एक जंगल में सब परिंदे मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन सब परिंदे अपने अपने कामों को निकले हुए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि कुछ परिंदों के अंडे आकर आपस में मिल जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। बारिश होती रहती है। कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता बारिश रुक जाती है। जब बारिश रुक जाती है तो एक चिड़िया अंडे ढूंढती ढूंढती उस जगह पर आ जाती है जहां सारे अंडे इकट्ठे पड़े होते हैं। चिड़िया उन अंडों को देख कर कहती है, ये क्या इतने सारे अंडे? लगता है आंधी की वजह से ये सारे उड़कर आ गए हैं। इन्हीं में से मेरा एक अंडा है। मुझे लगता है ये वाला मेरा अंडा है। मैं ले जाती हूँ इसे। ऐसा कहकर वो एक अंडा उठाती है और वापस अपने घर चली जाती है और अपने अंडे को वहां रख देती है। थोड़ी देर बाद एक उल्लू भी अपना अंडा ढूंढते ढूंढते वहां पर ही आ जाता है। अंडों के पास आकर लगता है मेरा अंडा भी इन्हीं अंडों में से एक है। आंधी की वजह से मेरा अंडा भी इधर आ गया है। मुझे लगता है ये बीच वाला मेरा अंडा है। उनमें से एक अंडा उल्लू उठाता है और वहां से चला जाता है और जाकर उस अंडे को अपने घोंसले में रख देता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आती है और उन अंडों को देखकर अपना एक अंडा समझकर उसमें से एक अंडा चिड़िया भी ले जाती है। चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में जाकर रख देती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। वहां पर बाकी एक अंडा रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक कौवा आता है। वो समझता है कि ये अंडा उसका है। इतना ढूंढने के बावजूद मुझे अंडा नहीं मिला और ये अंडा यहाँ पड़ा है। मुझे ये मेरा अंडा लगता है क्योंकि आसपास तो कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा। बाकी परिंदों की तरह कौवा भी एक अंडा लेकर वहां से चला जाता है और जाकर अपने घोंसले में रख देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने का टाइम आ जाता है। उल्लू के अंडे में से ये कैसे हो सकता है? मेरे अंडे में से चिड़िया का बच्चा कैसे निकल सकता है? मेरे अंडे में से तो मेरा बच्चा निकलना चाहिए था। ये क्या हो गया? दूसरी तरफ चिड़िया का अंडा टूटने का भी टाइम आ जाता है। जब चिड़िया का अंडा टूटता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे अंडे में से उल्लू का बच्चा, मेरे अंडे में से तो मेरा बच्चा निकलना चाहिए था। ये क्या हुआ? कौवा और कौवे भी अंडा टूटने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब उनका अंडा टूटता है तो यह कैसे हो सकता है? हमारे अंडे में से चिड़िया का बच्चा कैसे निकल सकता है? ये कैसे हुआ? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चिड़िया का बच्चा कैसे निकल सकता है अंडे में से? मुझे क्या पता चिड़िया का बच्चा कैसे निकला। ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे अंडे के साथ। ये कैसे हो सकता है? एक अंडा कौवे का है और बच्चा चिड़िया का। मैं अभी सुल्लू के बच्चे का क्या करूं? पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, मुझे याद आ रहा है जिस दिन आंधी आई थी मैं कुछ अंडों में से एक अंडा उठा कर लाई थी अपना समझकर। मुझे लगता है अंडे उसी दिन तब्दील हुए थे। शायद उल्लू भाई के पास मेरा बच्चा हो। मैं जाके उसे देकर आती हूँ उसका बच्चा। चिड़िया उल्लू का बच्चा उठाती है और सीधा उल्लू के पास चली जाती है। जब उल्लू के पास पहुंचती है तो उल्लू अपना बच्चा देखकर, हाय मैं सदके, मेरा बेटा मुझे मिल गया। चिड़िया बहन, मेरा बेटा आपको कहाँ पर मिला? उल्लू भाई, आपको याद तो होगा हमारे जंगल में एक बार आंधी आई थी। उस दिन अंडे तब्दील हो गए थे। मैं आपका अंडा उठा कर चली गई थी जिसमें से आपका बच्चा निकला है और मेरा अंडा तो मिल नहीं रहा। ये किसका अंडा है जिसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकली है? पता नहीं चिड़िया बहन, मैं भी आप ही की तरह एक अंडा अपना समझकर उठा लाया था जिसमें से ये चिड़िया का बच्चा निकला है। अच्छा उल्लू भाई, अब मैं चलती हूँ। अपना बच्चा ढूंढूंगी, शायद मिल ही जाए। किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा। चिड़िया को लगता है कि वो उसका बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे एक और चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। उसे देखकर चिड़िया रुक जाती है और कहती है, चिड़िया बहन, एक बार आप नीचे आए, मुझे आपसे बात
चिड़िया नीचे आती है। जी चिड़िया बहन, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बहन मैं बहुत परेशान हूँ, आप क्यों आई है मेरे पास? बहन मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मैंने आप ही की जैसी एक छोटी सी चिड़िया देखी है जो उल्लू बाई के पास है। मैं तो आपको यही बताना चाहती थी, आप खामखा गुस्सा हो रही हैं। नहीं बहन नहीं, मुझे माफ कर दे, मैं इसी वजह से परेशान थी कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए, मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और दूसरी चिड़िया वहां से सीधा उल्लू के पास जाती है। जब वो उल्लू के पास पहुंचती है तो वहां पर वो अपने बच्चे को देखती है। अपने बच्चे को देखकर वो उल्लू से जाकर कहती है, उल्लू भाई, ये मेरी बेटी है, आप इसे मुझे दे दी, लेकिन ये आपके पास कैसे आई उल्लू भाई? हाँ तुम ले जाओ अपनी बेटी। उस दिन आंधी की वजह से हमारे अंडे तब्दील हो गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा अंडा मेरे पास आ गया था। तुम ले जाओ अपनी बेटी। चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दूसरी चिड़िया को अपना बच्चा नहीं मिलता और दूसरी तरफ कौवा और कौवी भी इसी वजह से परेशान होते हैं। एक दिन चिड़िया अपना बच्चा ढूंढते ढूंढते कौवा और कौवी के पास आती है और आकर कहती है, मेरी बेटी मिल गई, तेरी बेटी मिल गई। कौवी बहन, ये मेरी बेटी है, आप इसे मुझे दे दी। ठीक है बहन, आप ले जाइए इसे, ये आपकी बेटी है। लेकिन ये खोई कैसे थी? बहन आंधी की वजह से हमारे अंडे तब्दील हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा अंडा आपके पास आ गया था। ये बहन, आप अपना बच्चा ले जाएं, मेरा अंडा पता नहीं किसके पास होगा। बहन आपका बेटा ना पिंक रंग की चिड़िया के पास है, मैंने देखा था कुछ दिन पहले। वो एक बड़े से दरख्त पर रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम अपना बच्चा ढूंढ लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया अपना बच्चा लेकर वहां से चली जाती है। कालू जल्दी जाओ, मेरा बच्चा लेकर आओ, जल्दी करो कालू, जल्दी करो। कालू अपने बच्चे को लाने के लिए वहां से चला जाता है। जब वो पिंक चिड़िया के पास पहुंचता है तो पिंक चिड़िया उस बच्चे के पास बैठी होती है और उसके पास अपना भी एक बच्चा होता है। उनको देखकर कौवा कहता है, चिड़िया बहन, ये काले रंग वाला बच्चा मुझे दे दें, ये मेरा बच्चा है। जी जी कौवे भाई, ले जाएं आप अपना बच्चा। आपका अंडा मेरे पास आंधी की वजह से आ गया था, मैं आपका अंडा ले आई थी। जी बहन, मुझे पता है, आपने मेरे बच्चे का ध्यान रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये बहुत प्यारा था, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी, आप ले जाइए इसे। कौवा वहां से अपना बच्चा लेकर चला जाता है और उल्लू को भी अपना बच्चा मिल जाता है और कौवों को भी अपना बच्चा मिल जाता है और पीली चिड़िया को भी अपना बच्चा मिल जाता है और पिंक चिड़िया को भी अपना बच्चा मिल जाता है। पीली चिड़िया की वजह से सब परिंदों को अपने अपने बच्चे मिल जाते हैं।